और अब ब्रेकिंग विद एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। मंदिर मस्जिद पर रार, अगला टारगेट क्या कुतुब मीनार? आज इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के नेता कुतुब मीनार का दौरा करने गए। दावा किया ये मस्जिद या मीनार नहीं बल्कि हिंदू और जैन मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़कर यहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया, और अब उन्होंने वहां सरकार से पूजा करवाने की मांग उठा दी है। विवाद की शुरुआत दरअसल स्थानीय पार्षद के बयान से हुई। उन्होंने वहां भगवान की मूर्तियों के अपमान का मुद्दा उठाया। दावा किया साल 2000 से पहले कुतुब मीनार के अंदर पूजा होती थी बाकायदा, और इन दावों के बाद मन में एक लाइन आती है कि कुतुब न हिंदू न मुसलमान का ये मीनार है, हिंदुस्तान का। क्या न्यू इंडिया में इस तरह की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता? आखिर न्यू इंडिया में ऐसे मुद्दों की जरूरत क्यों है? क्यों आरती अजान में फंसा है हिंदुस्तान, और क्यों उसी पर तकरार जो हिंदुस्तान की पहचान है? सवाल इसलिए क्योंकि अयोध्या, काशी, मथुरा, ताजमहल के बाद कुतुब मीनार का मुद्दा उठा है, और आज इसी पर बड़े पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पूरा विवाद क्या है, इसको लेकर जो बयानबाजी सामने आई है, हम आपको सुनवाते हैं। वो देखा नहीं, लेकिन कुतुब मीनार का जो मैं सोशल मीडिया पर देखा हूँ, वो उसको जानने के बाद दुख हो रहा है कि स्वतंत्र भारत में सनातन धर्म के प्रति इतना अनादर उचित नहीं। इस पे विचार करके हम इसको ज़रूर सॉर्ट आउट करेंगे। इसके दो पक्ष हमारे सामने आए हैं। एक तो गणेश जी की मूर्ति है जिसका अपमान हो रहा है, दूसरा एक भारत का इतिहास है जिसमें लगातार आक्रमणकारियों ने इस तरीके की व्यवस्था बनाकर समाज का अपमान और नीचा दिखाने का काम किया। तो वो वहीं पर रखकर लोगों को जागरूक किया जाए कि इस चीज़ों को दोबारा ना दोहराया जाए, या उसको वहाँ से निकालकर म्यूजियम में रखा जाए। उस पर निर्णय होकर आपको बताएंगे। ये एक हिंदू कीर्ति था जिसको विध्वंस करके ये बनाया गया। इतिहास में ऐसा कई कठोर सबूत है जो जानबूझ करके हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए विदेशी आक्रांताओं ने किया था। लेकिन जब आज़ाद होने के बाद देश में ये नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदू मुस्लिम सब इस देश का नागरिक है। भगवान श्री की उस प्रतिमा को वहाँ से स्थापित कर उनको संग्रहालय या देवालय में स्थापित करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम इन मुगलों के द्वारा चलाए गए थे, हमारे शहरों का नाम बदला गया था, वो सब हटाकर और हमारे जो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो हमारे नगरों के नाम हैं वो नाम भी होने चाहिए दुरुस्त। क्योंकि हमें कोई भी इन मुगलों की यादें हमारे देश में नहीं रखनी है। ये खाली आक्रामकताकारी थे और जो हमारे देश को लूटने के भाव से, हमारी संस्कृति को खत्म करने के कार्यक्रमों के माध्यम से ही देश में आए थे। तो देखिए, संस्कृति को खत्म करने के लिए ही आए थे मुगल। साल 2000 से पहले तक यहाँ पर पूजा पाठ बाकायदा हुआ करती थी, फिर किसी विवाद की वजह से वो बंद हो गया, और अब एक नए सिरे से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है, मुंह बा रहा है। लेकिन हम आज यही सवाल उठा रहे हैं कि न्यू इंडिया में आखिर ऐसे मुद्दों की क्या जरूरत है? न्यू इंडिया में क्या एक्चुअली क्या परिभाषा न्यू इंडिया की यही है? सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। श्रीराज नायर वीएचपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब जमई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैफ खान कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आप राजीव रंजन को भी देख सकते हैं, और प्रभाकर मिश्रा भी आपको नजर आ रहे हैं। पहले राजीव, मैं आप ही के पास, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसी के साथ पहले आना चाहती हूं। क्या यही वो न्यू इंडिया की परिकल्पना है जिसका बार बार जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं? इसी तरीके से परिभाषित करना होगा हमें न्यू इंडिया को? हिजाब, लाउडस्पीकर, हलाल मीट, बीफ, 3 तलाक, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, अयोध्या, काशी, मथुरा और अब कुतुब मीनार। देखिए आशा, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। चूंकि मैंने आपको बताया, पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि देश में जब भी चुनाव अब आएंगे, बदली राजनीतिक परिस्थितियां जो हमारे देश की है, जब भी चुनाव आएंगे तो इस तरह से धार्मिक विवाद वाली चीज़ें आगे की जाएंगी। ये कुतुब मीनार का जो विवाद है, पार्षद की बात कही जा रही है, लेकिन 3 दिन पहले ही जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है उसके जो मुखिया हैं तरुण विजय ने, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इस तरह की पुरानी धरोहरों की देखभाल करती है, उस संस्था को उन्होंने बाकायदा आधिकारिक तौर पर पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि वो जब कुतुब मीनार घूमने गए थे तो
उनको गणेश की मूर्तियाँ वहाँ रिस्पेक्टफुल तरीके से रखी गई थी और उनको नेशनल म्यूजियम में ले आकर के स्थापित किया जाना चाहिए। और उसके बाद से ही ये विवाद खड़ा हुआ है। कुतुब मीनार कोई आज का नहीं है, 1000 साल पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण कराया था। 27-30 वर्षों में ये कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ था। यूनेस्को जैसी संस्था ने यूनेस्को ने इसको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। न जाने कितने लोग भारत में जो टूरिस्ट आते हैं उनका दिल्ली का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है कुतुब मीनार, जिसकी ऐतिहासिक धरोहर को वो देखते हैं कि इतने वर्षों से बन करके है और अभी भी खड़ी है। हम अपने इतिहास को किस तरीके से देखना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश पर मुगलों ने कई सौ साल तक शासन किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुगल आक्रामक थे, आक्रमणकर्ता थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो हिंदू धर्म के बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को, हमारी धरोहरों को तोड़ करके वहाँ ये इतिहास में सारी चीज़ें दर्ज हैं। मैं कश्मीर में हूँ, यहाँ पर इस वक्त तो मैं जम्मू संभाग में हूँ, लेकिन आप कश्मीर के इलाकों में जाएंगे तो कश्मीर का कोई ऐसा आपको जिला दिखाई नहीं देगा जहां पर आपको 500, 700, 1000 साल पुरानी मूर्तियां या मंदिर दिखाई न दे। बहुत सारे आप पट्टन जाएं, वहां पर मंदिर तोड़े गए हैं जो 900 मतलब 1200 साल पुराने, 1500 साल पुराने मंदिर हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इन चीज़ों को आज के दौर में, जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, क्या दुनिया के जो मुल्क अपनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, वो 1000 साल पुराने विवाद की चर्चा करके बढ़ रहे हैं, या आसमान और जब हम अंतरिक्ष में जाने की बात कर रहे हैं, जब हम अंतरिक्ष में और चांद पर कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 1000 साल पुरानी चीज़ों पर या इस तरीके की बातें अब क्यों हो रही है। अभी एक खबर आई है, आशा आप तक पहुंची होगी, कि MNS जो है वो शिवसेना के मुख्यालय जो दादर में है, उसके सामने आज रामनवमी के मौके पर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएगा। MNS अभी उन्होंने निर्णय लिया है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है BMC के इलेक्शन की वजह से। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है दिल्ली MCD के इलेक्शन की वजह से, दूसरा और कोई कारण नहीं है। निश्चित तौर पर किसी भी धर्म की आस्था को चोट नहीं पहुंचना ही एक सेकुलर स्टेट का काम है, एक मॉडर्न सोसाइटी का काम है। अगर वहां पर गणेश की मूर्ति, भगवान गणेश की मूर्ति ऐसे तरीके से रखी गई है जो किसी की धार्मिक भावना को आहत करती हो, तो उसको सही जगह जरूर दी जानी चाहिए। लेकिन अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी का बयान कि उनको जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है उससे उनको बहुत दुख पहुंचा है। देश के एक इतने बड़े मंत्री जो 10-8 वर्षों से केंद्र सरकार में मंत्री है, उनके ज्ञान का स्रोत अगर सोशल मीडिया है तो ये भी देखने वाली बात है। और इन चीज़ों पर इतनी प्रमुखता से बात दिल्ली मुंबई में सिर्फ इसलिए हो रही है कि लोकल बॉडीज़ के चुनाव होने हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ करके उस पर सियासत करने का काम पार्टियां आगे भी करती रहेंगी। ठीक है, प्रभाकर मिश्रा भी एक बार उनका भी अब रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, आप तो लगातार, आप लोग भी, राजीव, आप सब लगातार जनता के बीच जाते हैं। ये मुद्दे ऐसा नहीं है कि अचानक इस चुनाव बाद एक बार फिर से कुतुब मीनार का जिक्र, इससे पहले भी हमने देखा मथुरा काशी का भी जिक्र हुआ, ये धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये सारे मसले चलते रहे। इसके बावजूद यह हकीकत है कि देश के सबसे बड़े सूबे में जिस पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वो जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दे लेकर आती है, उसको सबसे ज्यादा वोट मिला, और जो कभी नहीं हुआ था, 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए दोबारा योगी सत्ता में आ गए, जिनकी खुद की छवि सीधा सीधा हिंदुत्व से जुड़ती है, कट्टरता जिनके लिए एक तमगे के समान माना जाता है। इसके बावजूद बीजेपी का जीत जाना, इन मसलों के बावजूद, क्या न्यू इंडिया भी यही सोचता है कि ये मुद्दे उठाए जाना चाहिए? आप लोग तो लगातार बात करते हैं आम आदमी से, सोच क्या है? आशा, निश्चित तौर से न्यू इंडिया का मतलब ये नहीं है। न्यू इंडिया का मतलब ये है कि जिस इंडिया में ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, जिस न्यू इंडिया में बेरोजगारी एक समस्या है, जिस न्यू इंडिया में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, जिस न्यू इंडिया में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की बात होनी चाहिए, उस न्यू इंडिया में अगर ये बात होती है तो एब्रेशन के तौर पे से लिया जाना चाहिए। मैं इस विवाद पर आता हूँ कि ये जब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद तमाम धार्मिक संगठनों ने और कई
बड़े लोगों ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी थी कि अयोध्या के बाद काशी मथुरा का नंबर आएगा। अयोध्या झांकी है जो पहले से नारा आ रहा था, और उसके बाद तत्काल बाद मथुरा को लेकर मथुरा की अदालत में एक याचिका दायर की गई, और एक याचिका कुतुब मीनार मामले में भी दिल्ली के एक कोर्ट में दायर हुई। वो याचिका वहां पर पड़ी हुई है। इस मामले में ASI को नोटिस जारी हुआ है, इसी मई में सुनवाई होनी है, और उस याचिका में यही बातें कही गई हैं कि वो चूंकि हिंदू धर्म स्थल रहा है, वहाँ पर उसे तोड़कर कुतुब मीनार को तोड़कर बनाया गया है, उसके अंदर ढेर सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है आशा, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, कि ये कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान में मुगलों के शासन के दौरान, जैसा राजीव भी बता रहे थे, कि मुगलों के शासन के दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन उस विवाद को खत्म करने के लिए इस देश में एक कानून बना, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब अयोध्या मामले में फैसला सुनाया तो कहा कि इस तरह के विवादों में देश का समय और अदालतों का समय जाया नहीं हो, इसलिए उस एक्ट का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और वो एक्ट कहता है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1990, कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिन धार्मिक स्थानों का चरित्र जैसा भी रहा, अगर वो मंदिर था या मस्जिद था या गुरुद्वारा था या चर्च था, तो जो 15 अगस्त 1947 को जो उसकी स्थिति थी, उसमें अब कोई फेरबदल नहीं होगा और न ही उसको लेकर कोई अदालती मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन ये कुतुब मीनार का मसला थोड़ा सा अलग है, इसलिए कि जो मेरी जानकारी है, एक बात और मैं बताऊं कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तमाम बातें आई हैं, कभी भी कुतुब मीनार को लेकर किसी भी मुस्लिम धार्मिक संगठन ने, जिम्मेवार धार्मिक संगठन ने अभी तक अपनी कोई राय प्रकट नहीं की है, क्योंकि वहाँ के तमाम सबूत, तमाम साक्ष्य, तमाम स्थितियाँ ये बताती हैं कि वो मंदिर था और मंदिर तोड़ करके कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। लेकिन अब बात यही आती है कि जो इतिहास है या जो पुरातात्विक महत्व की चीज़ें हैं, क्या उसे हम मिटा देंगे? जैसा राजीव ने कहा कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में उसे अगर पहचान किया हुआ है, दुनिया के पर्यटक आते हैं तो लाल किला जिस तरह जाते हैं, उसी तरह से वो वहाँ कुतुब मीनार भी जाते हैं। तो क्या हम इतिहास को मिटा दें या उसे हम सजो कर रखें, ताकि भविष्य में बताएं कि हमारे पास एक समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा रही है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये विवाद, चूंकि मैंने जैसा कहा कि अयोध्या मामले में सुनवाई की शुरुआत फैसले के बाद ही शुरू हो गया था, अब एक बार फिर इसे कोशिश किया जा रहा है। जी प्रभाकर, मैं एक लाइन में जल्दी से आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक बार फिर बता दीजिए जल्दी से एक लाइन में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी कि 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के बाद जो उस वक्त जो स्थितियां थी वो एज इट इज रहेंगी ऐसे मामलों में जो धर्म से जुड़ते हैं, जो ऐतिहासिक ऐसे संस्थानों से जुड़ते हैं। आशा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग नहीं थी। 1990 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, नरसिम्हा राव सरकार के समय एक एक्ट बना था, और उसमें ये प्रावधान किए गए थे कि 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर होगा उसका वही स्वरूप होगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और उसमें अयोध्या को छोड़ दिया गया था, इसलिए कि उस समय अयोध्या को लेकर मामला पहले से कोर्ट में था। और उस एक्ट को उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में कहा कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और ये मैं दर्शकों को बता दूं कि अयोध्या के मामले के तत्काल बाद उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। मतलब ये कि इस विवाद को न कोई खत्म करना चाहता है, अदालतों के जरिए, समाज के जरिए, राजनीतिक पार्टियों के जरिए। चूंकि आपको पता है कि जब भी इस तरह की विवाद आता है तो वोट की लहर, जो फसल है, लहलहाती है, चुनाव के मौके पर इस पे हवा दिया जाता है। और आप देख रही हैं उसका फायदा भी भारतीय राजनीति में दिखती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, और इसलिए एसएन सिंह इस मुद्दे को खूब हवा दी जाती है। एसएन सिंह क्यों? बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अब न्यू इंडिया की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री, क्या वो इसी सोच के साथ न्यू इंडिया की बात करते हैं? यही है न्यू इंडिया बीजेपी के लिए, आपकी सरकार के लिए, इन मुद्दों को हवा देना? और अगर नहीं तो फिर जो लोग ऐसे मसले लेकर के आते हैं उस पर सीधा सीधा बंद क्यों नहीं करवाया जाता है? मुंह क्यों खुली छूट दी जाती है? देखिए, न्यू इंडिया का जो हमारा नारा है, आज बदलता भारत और बढ़ता हुआ देश, समृद्धिशाली देश बने, खुशहाल देश बने। लेकिन एक छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा सभी भाइयों की बात को मैंने सुना, या तो इतिहास को माना जाए या इतिहास को नहीं माना जाए, और गलत इतिहास को क्यों माना जाए। देखिए, ये देश जो है भारतवर्ष इसके लोगों का था, जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने आके जोड़ा और अपने निर्माण को जोड़ा। निश्चित तौर पे अगर कोई जानकारी होती है
और गलत है तो उसको ठीक करने में मुझे नहीं लग रहा है कि बुराई है। आप देखिए कई सौ वर्ष तक लोग मानते रहे कि पृथ्वी नहीं इस पूरे चक्कर लगाता है, लेकिन बाद में अगर जानकारी हो गई कि पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है तो सभी लोगों ने माना, स्वीकारा। मैं कह रहा हूँ कि हम सारे लोग जो भारत के भूभाग में रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं, और भारत की कोई भी धार्मिक व्यक्ति भारत की किसी भी चीजों पे आघात नहीं किया। जो लोग विदेश से आए और उन्होंने हमारे संस्कृति पे आघात किया, और हम या तो उस संस्कृति को पढ़ें या तो उसको बदलें। हम लोगों की मान्यता ये है कि ऐसी संस्कृति को अब बदला जाना चाहिए। केवल अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कुतुब मीनार को केवल नहीं पढ़ा जाना चाहिए, उन चीजों को केवल मान्यता नहीं देना चाहिए। हमारी जो विरासतें हैं हम उनको भी लेकर आए, अपने भूल को सुधारें। एहसन सिंह, ऐसे जख्म को कुरेद कर जो कि पुराने दर्द को हरा कर दे, इसका क्या लाभ है? देखिए दोनों अलग बातें हुई। अगर किसी को दर्द लग रहा है, हम सभी अगर एक हैं तो दर्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का है और उसने भारत को अपमानित करने का काम नहीं किया, भारत को खंडित करने का काम नहीं किया। लेकिन जिसने भारत को खंडित करने का काम किया, जिसने भारत को अपमानित करने का काम किया, अगर उसकी चीजों को हम मिटा दें आगे चलकर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। आप देखिए तमाम चीजों के नाम बदले गए, क्योंकि हम ऐसे लोगों के नाम क्यों लें जो भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को ठेस पहुंचाए, जो भारत को खंडित किए, जो हमारी आत्मा में ठेस किए, उन्हें हम बार बार याद क्यों करें? हम धीरे धीरे ये चाहेंगे कि उनको समाप्त किया जाए, और जो हमारे महान विभूति थे, जो हमारी परंपराएं, जो हमारी धरोहर है, हम उनको याद करें, हम आगे बढ़े, हम भारत एक भारत की पहचान बनाएं, हम सर्वश्रेष्ठ भारत की पहचान बनाएं, हम दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाएं। हम ऐसी भारत क्यों बने रहे कि हमारे ऊपर विदेशी आक्रांता आकर और बहुत सालों तक राज किए, और जितने अगर छिद्र हमारे अंदर कर दिए हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है एक एक अगर बंद हो जाए तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है श्रीराज नायर, मैं आपको अब शामिल करना चाहती हूँ, बीएचपी की तरह से हमारे साथ मौजूद हैं श्रीराज नायर जी। क्या आप इस मुद्दे को लेकर के भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या इसको भी हवा देंगे? वो भी तब जब अयोध्या में जिस प्रकार से अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सड़कों पर आया था, जितने लोगों की जानें गई थी, जिस तरीके से धार्मिक बंटवारा हुआ था इस देश में, क्या एक बार फिर इस प्रकार के मसलों को लेकर के अगर आप इनको हवा देते हैं तो देश को उसी तरफ दोबारा नहीं मोड़ते हैं? देखिए, मैं अभी आपके राजीव रंजन जी को सुन रहा था। मैं एक बात कह दूं, ये देश जो है 1400 साल पुराना नहीं, ये विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है, और या तो हम कह सकते हैं विश्व का प्राचीनतम संस्कृति है। और जैसे अभी एहसन सिंह साहब कह रहे थे, बिल्कुल ये जो है भारत के मुसलमान, भारत मतलब भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनके मुसलमानों को तो इस प्रकार की पीड़ा तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ये स्वयं कल्चरल आइडेंटिटी से जी रहे हैं। भारत की पहचान सांस्कृतिक पहचान है। भारत केवल एक, आप इकोनॉमी की बात करें, अर्थ की बात करें, वो सब अपनी जगह पर वो अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है। विश्व में जो राष्ट्र जिस हालात में बाकी कई राष्ट्र हैं, उससे बहुत बहुत बेहतर भारत की हालत है, तो वो अपनी सरकार अपना अच्छा काम करें, अर्थव्यवस्था को ठीक तौर पे चला रही है। भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान से जाना जाता है। शोएब जमाई साहब यहाँ दाढ़ी टोपी कितना भी पहन ले, लेकिन इनको अरब में 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी, ना ही उनकी बेटियों से इनकी बहन इनको शादी करने का मौका मिलेगा, ना ही उनको नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये जो है भारत के मुसलमान यहाँ की भूमि के, इनके पूर्वजों के साथ भी अत्याचार, तलवार के जोर पर, प्रलोभन के आधार पर इनको कन्वर्ट किया गया है। तो इनको भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये सारी गलतियां जो आक्रांताओं ने आकर भारत भूमि पर जो बर्बरपूर्ण राज किया, जिस प्रकार से राजीव रंजन जी कह रहे थे, कश्मीर में आज भी 500, 1000, 1500 साल पुराने मंदिरों के अवशेष, तोड़े हुए मूर्तियां दिख रही हैं, उन सबको दुरुस्त करने का समय आ गया है। और अगर राजीव रंजन जी ये बात भी कहते हैं वो कश्मीर से है, तो फिर वो वापस पुनर्वसन की बात क्यों करते हैं? जिस तरह से डेमोग्राफी बदली, हिंदुओं को खदेड़ कर बाहर फेंक दिया गया, क्या आप फिर वैसा चाहते हैं? तो जो गलतियां आक्रांताओं ने की है उसको सुधारना है। स्पेन भी कई दशकों तक इस्लामिक आक्रांताओं के अधीन हुआ और वहां की पॉपुलेशन कन्वर्ट हुई। जैसे ही उनको आजादी मिली, सब लोग रिकन्वर्ट हुए और पुनः अपने धर्म में भी आ गए। तो भारत में भी ये गलती सुधारने का एक अच्छा स्वर्णिम मौका है।
जो तलवार के जोर पर डरा धमका कर अरबियों ने, जिनके यहाँ केवल रेत और खजूर होता था, जिनका कोई साइंटिफिक या किसी भी एक भी नोबेल प्राइज विनर नहीं है, एक भी इन्वेंशन नहीं किया साइंस पे, इनका दुनिया में कोई पॉजिटिव, इनका कोई योगदान नहीं है। तो इन आक्रांतों के बर्बरपूर्ण राज को आज जिस सोने की चिड़िया को हमने गरीबी युक्त भारत बना दिया, क्या उस गलती को सुधारने से ज्यादा बड़ी ये गलती है? हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, और क्यों हम सोने की चिड़िया का तमगा, कहीं दूर वो चिड़िया उड़ गई, क्या उस पर काम करने की जरूरत नहीं है? देखिए, काम होगा, वो काम हो रहा है ना। उसके अलावा भी जो भारतीय संस्कृति के ऊपर जो आघात किया है, उसको दुरुस्त करने का सभी ने मिलकर, केवल भारतीय हिंदू नहीं, भारत में बसने वाला हर एक व्यक्ति उनका पूर्वज हिंदू ही था। ये कितना भी आदम और सलाम ये वो बोले, जस्टिफाई करें, पर ये कुछ नहीं होने वाला। तो शोएब जमई, आप समर्थन करेंगे इस मांग का? उतरेंगे, इनकी पहचान जीरो है, इनको ना 1 इंच जमीन लेने को मिलती है। अच्छा, पहले तो मैं सैफ खान से इस पर कमेंट ले लूं, ठीक है? उसके बाद शोएब जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि सियासी पार्टियां क्या कह रही है ये सुनना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैफ, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर के? देखिए, मैं ये सबसे पहले मुझे आपके जो मंच, ये जो आपके पैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और वीएचपी भगवानों का नाम ले रहे हैं, मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आता, वीएचपी तो वो जो 1400 करोड़ रुपए भगवान राम के नाम पे लेके खा लेती है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद निर्मोया अखाड़ा कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा था राम मंदिर। 2004 से 14 वो कह रहे हैं इन लोगों की सरकार थी। सुन लीजिए, आप घबराई, बीच में मैं आपके नहीं बोला था, बीच में ऐसे बौखला के जो है अपनी बौखलाहट करने से मत दिखाइए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जो रामलीला मैदान में भगवान राम का नाम हटाने के प्रस्ताव लेके आए थे, पहले भी जी आपकी पूरी बात उन्होंने सुनी, उनको भी मौका दीजिए, उनको बोलने दीजिए। इन्होंने पैसे खा गए करके चलाया, लेकिन इन्होंने चुनाव आते ही ये बोलना बंद कर दिया। ठीक है सिद्धार्थ जी, इस पर आप कमेंट कर लीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी हो, ऑर्डिनेंस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर आई थी तो उसको रोकने वाले यही भारतीय जनता पार्टी और एस एस भंडारी थे। नहीं चाहते थे भगवान राम का मंदिर जो है की स्थापना जो है वो की जाए, रोकने वाले भी यही थे। आज अगर उस वक्त ना रोका गया होता तो तब की स्थापना जो है कब का कर दिया जाता। तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में जो है ये विचाराधीन था और जब जाके फैसला आया। खैर, बहरहाल आज हम कुतुब मीनार की बात कर रहे हैं, ताजमहल की भी बातें आज बीच में निकल के जो है कि ये हमारे भगवान राम को आप नहीं मानते हैं और आप बीजेपी पे लांछना लगा रहे हैं। मैं इसमें याद देता हूँ, सुनिए, कोई खड़े किए जाते हैं, आप तो रामायण जैसे धारावाहिक चलाने के पक्ष में। एक मिनट वैसन जी, विपक्ष को भी मौका दीजिए, सदन में तो आप बोलने नहीं देते, विपक्षी आरोप लगाता है, यहाँ तो हमारे पैनल पे तो बैठ के बोलने का मौका दीजिए। रुक जाइए एहसन जी, रुक जाइए। भगवानों के लिए इतना है, कभी आपने अपने प्रधानमंत्री जी से, हमने अपने प्रधानमंत्री जी से पूछा है कि भगवान गणेश भगवान को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कैसे कह दिया भाई है? और चैनल पे बैठ के आप लोग जो है भगवानों की जो है और ये बात करते हैं क्योंकि एमसीडी के इलेक्शन है। नहीं साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर कोई ऐसी गलती, अपनी चीजों को रखिए, ऐसा दुस्साहस अगर इतिहास में हुआ है और वो किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, साहब एक सेकंड, शिवराज नायर जी रुक जाइए एक सेकंड, जो आप पूछना चाहते हैं मैं वही पूछ लेती हूँ। साहब एक सीधी सी बात है, अगर किसी की धार्मिक भावना को, आस्था को चोट पहुंचाते हैं ऐसे किस्से जो इतिहास का हिस्सा रहे हैं, तो फिर उस पर किसी भी वक्त काम क्यों न किया जाए? ये तो आरती अजान से मिलकर बना हुआ देश है, किसी की भी धार्मिक भावना आए तो आप भी नहीं चाहेंगे, तो फिर सपोर्ट क्यों नहीं? आशा जी आपको बता दूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वहां पे नमाज से लेके सब प्रेस रोक दी। आज ये जो विषय है, अब जब वो एशियन मॉन्यूमेंट्स में आ चुका है और हमारे देश में कानून है 1958 एक्ट बना हुआ एशियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेनिंग एक्ट 1958, जो ये दर्शाता है, ये बताता है कि जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, उनके अंदर कोई भी वर्शिप नहीं की जाएगी। तो आज ये जो हम ये सवाल कर रहे हैं कि एक पार्षद ने ये बोल दिया, भाई मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भगवान की, अगर भगवानों को जमीनों के ऊपर, अगर उनके चित्र जमीनों पे हैं तो उनको बिल्कुल जो है उठा के एक ऐसी जगह के ऊपर जो है रखना चाहिए जहां पे उनका ज्यादा जो है आदर किया जा सकता है, सम्मान किया जा सकता है। मैं भी बहुत अच्छी बात है।
चैनल के ऊपर जो है बैठ के ये भगवानों के लिए या इलेक्शन सब आता है तो ये वो लोग जो काल्पनिक बताते थे भगवान राम को, आज देखिए इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ठीक है सर, शोएब को मैं जोड़ना चाहती हूँ। आप तीनों बोल चुके हैं, शोएब को अभी तक मौका नहीं मिला है, उनको जोड़ने दीजिए। शोएब, क्योंकि ये एक तरीके से आस्था को चोट पहुंच रही है, गलत तरीके से वहां पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, पैर के नीचे आती है। ये अगर इस तरीके से भावना आहत होती है तो आप समर्थन करेंगे कि जो वहां पर बदलाव चाहिए, ठीक है, कम से कम वो बदलाव किए जाने चाहिए? देखिए एंकर साहिबा, मैंने बड़ी शरीफ पैनलिस्ट की तरह सबकी बातों को गौर से सुना। मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणी की गई, लेकिन फिर भी मैं खामोश रहा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके जो प्रोड्यूसर पीछे हैं वो ऑडियो कंट्रोलर भी इस्तेमाल करते होंगे और मेरे बीच में अगर कोई बोले तो उसका ऑडियो फीडर डाउन कर देंगे। ठीक है, अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए सिंपल सा मुद्दा ये था कि सरकार की ही संस्था है NMA, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, उसने ही सरकार की दूसरी संस्था ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई वहां से मूर्ति को आप हटा करके संग्रहालय में रखवा दें। ठीक है, सरकार टू सरकार के बीच का मामला है, इसमें ना किसी पब्लिक का इंटरफेरेंस, ना किसी कम्युनिटी का कोई एतराज, ना कोई ऐसी बात। तो सरकार टू सरकार तक ये बात मसला हल हो गया, बात खत्म हो गई। ये ना कोई मुद्दा था और ना ही कोई कंसर्न था। अब सरकार की संस्था को इतना प्रेम क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आता। कौन है ये आक्रांता इनके? अगर ये बीच में टोका टोकी करेंगे तो मैं ऐसे घटिया डिबेट में नहीं शामिल हो पाऊंगा। आप रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है श्रीराज जी, रुक जाइए, सुन लीजिए, फिर बोलिएगा, इसके बाद आपको मौका देती हूँ। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है, इकोनॉमी की भी बात हुई और नए इंडिया जो हमेशा कहते हैं। इस वक्त कंटेम्परेरी टाइम में कई ऐसे राजनेता हैं दुनिया भर में, विश्व में, जो कहा कि हम नया देश बनाएंगे, नई दुनिया बनाएंगे, नई चीजें बसाएंगे। ऐसे ही एक दो नेता थे हमारे देश के पड़ोस में, दो नेता जिन्होंने कहा कि हम भाई नया देश बनाएंगे, और वहां के लोगों ने अपने नेता को भगवान का दर्जा दिया। शोएब, दूसरे देश की बात ना करें, अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको इतना टाइम दूंगी, इसलिए जल्दी जल्दी इस पर कमेंट करिए, मुद्दे पर आइए सीधा सीधा। अगर दावा किया जाता है धार्मिक संगठनों की तरफ से, उस दावे का विरोध करेंगे या वो दावा मंजूर होगा? मैं अपनी बात कहूंगा। हमने कहा ऐसे लोग भी हुए जो बदलना चाहते थे सब कुछ, आखिरकार ऐसी हालत हो गई उन देशों की कि लोग कटोरा लेकर के सड़कों पर आ गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इसका रिलेवेंस भी है, वो भी देखना चाहिए। जो लोग बदलना चाहते हैं वो क्या बदल देते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई इस देश में एक फैशन से बन गया है कि लोग आजकल मुसलमानों के नाम पर मांग रहे हैं। कोई हिजाब के नाम पर मांग रहा है, कोई अजान के नाम पर मांग रहा है, कोई हलाल के नाम पर मांग रहा है, तो कोई अब कुतुब मीनार के नाम पर मांग रहा है। तो जितने मांगते हैं उसको मुसलमान तो भर भर के देता है और वो सत्ता में बैठ जाते हैं। लेकिन भाई हम कह रहे हैं अब तो हमारी जान बख्श दो, हमने बहुत दे दी तुम्हें झोली भर भर के, अब रमजान का महीना है, मुसलमानों को क्यों परेशान करते हो। चौथी बात, मैं बात खत्म कहता हूँ अपनी, कभी ऐसा है दाढ़ी टोपी रखना ठीक है, हमारे सुन्नत का हिस्सा है, हमारा प्राउड पार्ट है। ईमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमने पढ़ा, ये हमारी चॉइस है कि हम किस फेथ के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन महज दाढ़ी टोपी किसी के नफरत की वजह बन जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी, मुझसे भी ज्यादा। रविन्द्रनाथ टैगोर इस देश के बहुत बड़े, लेकिन आप 1 इंच जमीन खरीद लीजिए ना, बहरीन में, कतार में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में 1 इंच जमीन इसके आधार पर कभी यहाँ से तलवार लेके कोई आगे। अरे हाई कोर्ट का फैसला तो अच्छा एक सेकंड, बातें, अरे भाई सुनिए, एक एक करके बोलिए क्योंकि किसी की बात समझ नहीं आएगी। देखिए इस तरह से जब अपने सुविधा के अनुसार आप देश को चलाना चाहेंगे
तो ऐसा है कि जब अगर आप लीचड़ छाप राजनीति करेंगे, यही होता है जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ हम देखते हैं कि एक दूसरे पर ऐसा लगता है लठ लेकर के एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। राजीव, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। रुक जाइए एसएन जी, सबसे ज्यादा मौका मैंने आप ही को दिया था। सिंह साहब रुक जाइए। राजीव, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो मसले बहुत आसानी से सुलझाए जा सकते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, किसी एक कोई ऐसे इतिहास के मुद्दे को उठा करके जो बहुत आसानी से, अभी जैसा आप बता रहे थे कि अब एमएनएस जो है शिवसेना के दफ्तर के सामने वहां जाके लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएगी, जबकि कानून सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ही है कि नहीं, आप ज्यादा तेज आवाज में नहीं बज, जो बहुत आसानी से मसले हल हो सकते हैं, वो इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक हथकंडा बन क्यों जाता है? देखिए आशा, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, तो मैं मोटे तौर पर और बहुत आसान शब्दों में एक बात कहता हूं कि ये जो वामपंथ और दक्षिणपंथ विचारधारा पूरी दुनिया में पार्टियों की है, उसका जो बेसिस है, उसका जो आधार है, ये विचारधारा के स्तर पर आप देखें, दक्षिणपंथी पार्टियां जिनको कहा जाता है, वो अपने अतीत को बहुत गौरवशाली, सोने की चिड़िया, स्वर्णिम इतिहास बताते हैं, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अपनी नस्ल को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, और इसी आधार पर वो लोगों के साथ जुड़ करके अपनी बातों को रख करके आगे बढ़ते हैं। वामपंथ कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, अगर आदमी को उसकी डेली की ज़रूरतों, डेली की मुश्किलों से दूर करना है या उससे उसका ध्यान हटा देना है, तो धर्म को आगे लेकर आए। मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम का नशा है। वो मार्क्स ये मानता था, जो साम्यवाद का प्रवर्तक है वामपंथ का, मार्क्स का ये कहना था कि दुनिया सिर्फ दो लोगों में बटी है, एक वो लोग हैं जो पूंजीपति है या सक्षम लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो सर्वहारा है। इन्हीं दोनों में झगड़ा है, और जिनके पास संपत्ति है, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, जबकि इस सारे जो नेचुरल चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, इस पर सबका उतना ही अधिकार है। ये बहुत तरह की डिबेट है, लेकिन मेरा सवाल है कि ये दो तरह की विचारधाराएं हैं, ये दोनों विचारधाराएं जो पार्टियां इन पर राजनीति करती हैं, जो इस विचारधारा की हैं, वो अपनी अपनी बातों को जनता में रखती हैं। जब लोकतंत्र आया, शासन का एक तरीका लोकतंत्र जब आया, तो पार्टियां अपनी विचारधारा को लेकर जनता के सामने जाती हैं और जनता उनको चुनती है और फिर वो शासन में आती हैं और फिर अपनी विचारधारा के आधार पर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती हैं। तो ये एक खुला मैदान है। इस वक्त लोकतंत्र में जब जिसकी सरकार है, वो अपनी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ने का काम करेगा। अभी ऐसा नहीं है, इस देश में बहुत जगह वामपंथियों की सरकार थी, तो उन्होंने अपनी नीतियों के हिसाब से आगे बढ़ने की बात की। आज भारतीय जनता पार्टी या आप हिंदूवादी पार्टी या दक्षिणपंथी पार्टी कह लीजिए, आज उनको जनता का समर्थन मिल रहा है, आज उनको जनता अपनी बातें जनता के सामने वो रख रहे हैं, तो अपने तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। अब ये फैसला जनता को करना है कि उसके लिए असल मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर उसको आगे जाना चाहिए। मुंबई जो दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, सबसे फास्टेस्ट चलने वाला शहर है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है, अगर उस शहर में दादर जैसी जगह पर आज हनुमान चालीसा बजाया जाएगा, तो 21वीं शताब्दी के 7, 8, 10, 12 साल के बच्चे जो वहां से गुजरेंगे, वो क्या सोचेंगे, और ये किस लिए हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर तेज बजाया जा रहा है, वो क्या सोचेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन 18 साल से ऊपर जो वोटर है, वो जरूर समझ लीजिए। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है एसएन जी, इसलिए क्योंकि आपको पता है विपक्ष के पास तो इस मुद्दे का काट ही नहीं है, विपक्ष उलझ जाता है, इसलिए आप ऐसे मसले उठाते हैं, इससे आपको लाभ होता है, चुनाव दर चुनाव लाभ होता नजर आ रहा है। देखिए, हम लाभ के लिए किसी चीज को नहीं उठाते हैं। फाउंडेशन डे से बिल्कुल क्लियर है कि हम राष्ट्रवाद और विकासवाद की नीति से कार्य करते हैं, सभी धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने धर्म की भी आवाज उठाते हैं। हमारे आठ वकील खड़ा कर देते थे कि भगवान बीजेपी के तो साथ में जो पार्टी आपने कहा कि हम दूसरे के भगवान जो है, मैं कह रहा हूँ अपने विधा के अनुसार जब आप चलेंगे, आप देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने 10 बजे के बाद पटाखे बजाना बंद है, तो पटाखे नहीं बजे, और जिन्होंने पटकाया वो गिरफ्तार हुए। आपको हर एक मसले को अपने अपने एंगल से सभी सियासी पार्टियां देखती हैं, लेकिन
के पहले अगर 2000 के पहले पूजा हो रही थी वहां पर, इन 20 सालों में नहीं हुई, आपकी हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वापस अगर मांग की जा रही है और ये मसला जो है ये धार्मिक कट्टरता को अगर बढ़ाता है तो सरकार को चाहिए इस पर खुलकर स्टैंड ले, ऐसे मसलों को हवा न दी जाए, क्योंकि हमारे पास श्रीलंका, पाकिस्तान ऐसे तमाम मुल्क हैं जिसका एग्जाम्पल हमारे सामने है और जिस पर हमें काम करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।